नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। टेकरी स्थित शहीद स्मारक ग्राउंड में मनाया गया पुलिस शहीद दिवस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रतापनगर पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर संभाग स्तरीय चुनाव निगरानी दल की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सभागार में हुई। दल को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जीएसटी और धानमंडी पुलिस ने थाना क्षेत्र से 71,68,050 रुपए किए जब्त, एक को किया डिटेल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर आज टेकरी स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के शहीद स्मारक ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आईजी अजय पाल लांबा और एसपी भुवन भूषण यादव ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और वीरांगनाओं का सम्मान किया। इस दौरान 3 राउंड फायर करके शहीदों को सलामी दी गई। वहीं शहीद स्मारक पर सभी पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने श्रद्धांजलि के रूप में पुष्प चक्र और माल्यार्पण किया। आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि आज पुलिस शहीद दिवस पुलिस लाइन में मनाया गया। इस दौरान शोक परेड करवाई गई। लांबा ने बताया कि पिछले 1 साल के शहीदों के नाम पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। आईजी अजय पाल लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सीमा की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। इस दौरान हमारे जवानों ने जांबाजी के साथ चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, जिसमें 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। इस हमले में कई जवान घायल हो गए। चीनी सैनिक घायल जवानों को बंधक बनाकर उन्हें अपने साथ ले गए, जिसके बाद 10 नवंबर 1959 को चीन ने 10 सैनिकों के शवों को लौटाया, जिसके बाद से 21 अक्टूबर को हर वर्ष पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत आज पुलिस लाइन पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिले के एएसपी, डीएसपी, थानाधिकारी आदि ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बीते शनिवार को उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 74 वर्षीय नानिकराम साधवानी कॉलोनी में ही टहल रहे थे। तभी एक्टिवा पर सवार होकर 2 अज्ञात युवक और एक युवती आए। तभी एक युवक ने युवती को चाटा जड़ दिया। इस पर नानिकराम अज्ञात युवक व युवती के पास पहुंचे और बीच बचाव कर समझाइश करने लगे। इस पर आवेश में आकर एक युवक ने नानिकराम के पेट पर लात मार दी, जिससे नानिकराम वहीं गिर गए और दोनों युवक व युवती एक्टिवा लेकर मौके से भाग गए। पेट दर्द की शिकायत पर परिजन नानिकराम को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहां से रविवार शाम को इलाज के दौरान नानिकराम ने दम तोड़ दिया। इस पर मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर प्रतापनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से मामले में फरार चल रहे रेबारियों का गुड़ा निवासी प्रकाश को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील बिश्नोई, तखत सिंह, कांस्टेबल धनराज, नागेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, राम स्वरूप, साइबर सेल के हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह शामिल रहे। टिहरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर हादसों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा एक मामला फिर सामने आया है, जहां उदयपुर के टिहरी थाना क्षेत्र के 12 इलाके में नेशनल हाईवे 48 पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 3 लोग ट्रोले में फंस गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं सूचना पर मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची, जिसकी मदद से गंभीर घायलों को इलाज के लिए उदयपुर के एमपी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां तीनों का इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद ट्रोले में भरे कट्टे सड़क पर बिखर गए, जिससे यातायात बाधित हुआ। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर संभाग स्तरीय चुनाव निगरानी दल की जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चुनाव संबंधित निगरानी दल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र को संवेदनशील एरिया घोषित किया गया। इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चुनाव निगरानी दल की टीमों का गठन किया गया। साथ ही ओआईजी ट्रेनिंग जितेंद्र ओझा के निर्देशन में आयोजित की गई। बैठक में चुनाव निगरानी दल को अपने क्षेत्र में होने वाले मतदान केंद्र पर उच्च अधिकारी के निर्देशन में कार्य करने, इसी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए।
सर एक्चुअली जैसे कि आपको पता है वल्लभ नगर हमने सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया है, तो उस हिसाब से और इलेक्शन कमीशन आयोग के निर्देशानुसार हमने कुछ टीमें बढ़ाई हैं। तो उसमें आज ओवाईसी ट्रेनिंग श्रीमान जितेंद्र ओझा जी के निर्देशन में हमने ये ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें एसएसटीज़ को उनके काम बताए गए और ईएम जो नोडल अधिकारी हैं कीर्ति राठौड़ मैडम, उनके निर्देशन में जो आज इस बार जो आयोग का था कि हम चीज़ें ऑनलाइन करें, तो ऑनलाइन पोर्टल की ट्रेनिंग मेरे द्वारा दी गई। तो एसएसटी टीम को यही डायरेक्ट किया गया है कि एक तो उनको विजिलेंट रहना है, अपने फील्ड एरियाज़ में आरओ के निर्देशन में काम करना है, और जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देशन अनुसार हमने इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन सीजिंग कैसे करनी है, उस चीज़ की जानकारी दी। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना गोविंदगढ़ ब्रह्मबाग जालोरी गेट जोधपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देश पे जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल और सीओ वेस्ट चांदमल सिंगारिया के सुपरविजन में टान मंडी थाना अधिकारी दलपत सिंह और डीएसटी प्रभारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से धान मंडी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की नकदी बरामद की। जानकारी के अनुसार टीम ने कारोबारी से कुल 71,68,050 रुपए की नकदी बरामद की। वहीं एक आरोपी को डिटेन किया। मुखबिर की सूचना पर डीएसटी और धान मंडी पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई को अंजाम दिया और मौके से राशि को जब्त कर ईश्वर भाई को डिटेन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि इस सूची में भाजपा ने मावली व वल्लभनगर सामान्य सीट को छोड़कर सभी सीटों के नाम घोषित कर दिए हैं। खेरवाड़ा से पहले ही नानालाल आहारी का नाम सूची में शामिल हो चुका है। भाजपा की इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम ताराचंद जैन का आया है, जिनको उदयपुर शहर विधानसभा से टिकट दिया गया है। ताराचंद जैन अभी उदयपुर नगर निगम में पार्षद होने के साथ ही निर्माण समिति के अध्यक्ष है। वे उदयपुर के विधायक रहे गुलाब चंद कटारिया के बहुत नजदीक है। वे पिछले नगर निगम चुनाव के बाद से कटारिया की गुड लिस्ट में आए थे। वहीं ताराचंद जैन का नाम घोषित होने के बाद बापू बाजार में उनका स्वागत किया गया और भव्य आतिशबाजी की गई। ऐसा है कि मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव का विषय ये है कि महाराणा प्रताप की एक जन्मस्थली रही है, कर्मस्थली रही है। सुंदर सिंह जी भंडारी जैसा नेता ने यहाँ कर जन्म लेकर इस देश के अंदर उदयपुर का गौरव बढ़ाया। मोहनलाल जी सुखड़िया स्वयं उदयपुर से प्रत्याशी रहकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया। भानु कुमार जी शास्त्री, गुलाब चंद जी कटारिया, शिव किशोर जी सनाटे जैसे व्यक्तियों ने उदयपुर का प्रतिनिधित्व दिया। मैं सबसे पहले मेरी पार्टी को का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़े कद के व्यक्तियों के मुकाबले मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को ये मौका दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। कि हमारी पार्टी इतनी अनुशासित है कि हमारे यहाँ टिकट मांगना सभी का अधिकार है, मांगते हैं, लेकिन पार्टी सभी चीज़ों को देखकर इसका फैसला करती है। वो मैं कोई उनसे ज़्यादा योग्य हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी सभी पैमाने पर इस बात का आंकलन करती है किसको कहाँ से लड़ाया जाए। उसके अंदर से मेरा नंबर आया और सारे जो प्रत्याशी लाइन में हैं उनमें से 2-3 तो यहीं खड़े होंगे। और शाम को 6 बजे पार्टी कार्यालय पे आप सभी को वही देखेंगे। कोई दूसरा वो आगे हमारे, इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दो कि हमारी पार्टी के अंदर जिस दिन अखबार के अंदर टिकट की घोषणा हुई उस दिन पार्टी पूरी एक
विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सुझाव आपका संकल्प हमारा रथ यात्रा का बाणगंगा मंडल में पधारने पर शिवदान फागड़ा चेयरमैन एवं जिला परिषद और बाणगंगा मंडल अध्यक्ष सीताराम सैनी की उपस्थिति में सुझाव पेटिका लगाई गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सुझाव पेटिका में डाल दिए, जिसमें विराटनगर तहसील को जयपुर जिले में यथावत रखा जाए एवं विराटनगर और शाहपुरा को जिला बनाया जाए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के अधिकतम गांव एवं कस्बों में जनता पेयजल के कारण बहुत ही परेशान है। अतः निवेदन किया कि किसी भी प्रकार से पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए उचित नहर परियोजना लाकर विराटनगर की जनता की समस्या का निस्तारण किया जाना चाहिए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के बाणगंगा को पर्यटन स्थल का जल्द दर्जा मिलना चाहिए। इस मौके पर पूर्व सरपंच संतोष कुमार मोदी, कैलाश जांगीर, ललिताप, चेतन सैनी मौजूद रहे। उदयपुर के बड़गांव के न्यू महालक्ष्मी नगर आरा मशीन के पीछे किसान के बाड़े में देर रात को पैंथर ने हमला करते हुए खूंटे से बंधी गाय को अपना शिकार बना लिया। पैंथर ने गाय के गले पर हमला कर उसे मार डाला और गाय को मारते हुए 40 फीट तक खींचकर सुनसान जगह ले जाकर खा गया। जब बाड़े का मालिक सुबह उठा तो उसने देखा कि बाड़े में गाय नहीं है, जिस पर उसने गाय की इधर उधर तलाश की और ढूंढता हुआ सुनसान जगह पहुंचा जहां गाय मरी पड़ी हुई थी। इस पर वह हक्का बक्का रह गया। इस पर टीटू सुथार और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, मौके पर पिंजरा लगाने को कहा। टीटू सुथार ने बताया कि क्षेत्र में पैंथर की चहलकदमी लगातार बढ़ती जा रही है। पैंथर मवेशियों को अपना शिकार बना लेते हैं, जिससे ग्रामीणों में भी रोष व्याप्त है। ऐसे में वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की गई। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। टेकरी स्थित शहीद स्मारक ग्राउंड में मनाया गया पुलिस शहीद दिवस, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रतापनगर पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर संभाग स्तरीय चुनाव निगरानी दल की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सभागार में हुई। दल को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जीएसटी और धानमंडी पुलिस ने थाना क्षेत्र से 71,68,050 रुपए किए जब्त, एक को किया डिटेल। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।